हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं अ टाइगर इन द जू का हिंदी वर्जन। देखिए, ये जो कविता है, ये कविता एक शेर के बारे में बताई गई है। इस शेर के बारे में बताई गई है कि जैसे एक शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, तो कवि कहते हैं कि इसे कहाँ होना चाहिए। इसे जैसे जंगल में होना चाहिए, शिकार करते हुए होना चाहिए, छुपा हुआ होना चाहिए शिकार की तलाश में। लेकिन बट यहाँ पे एकदम अपोजिट है, ये उल्टा है, ये इसमें बंद है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ही स्टार्क्स। वह चलता है, स्टार्क मतलब होता है चहलकदमी करना या धीरे धीरे चलना या अकड़ कर भी चलना आप कह सकते हैं। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रीम। वह चलता है इन हिज विविड्स। विविड का मतलब होता है चमकीली, स्ट्रिप मतलब धारियाँ, जो उस पर रंग बिरंगी धारियाँ होती हैं। तो वह चलता है इन हिज विविड स्ट्रिप, अपनी चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप, कुछ ही कदम, द फ्यू स्टेप कुछ ही कदम ऑफ हिज केज, गुफा में जो उसका केस है उसमें वह कुछ ही कदम चलता है। बिकॉज क्योंकि वो छोटा होता है इसलिए वो कुछ ही कदम चलता है। तो स्टार को चढ़कदमी करता है इन हिज विविड स्ट्रिप, अपनी चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप, वो कुछ ही कदम करता है चलता है ऑफिस के गुफा में। ऑन पैड, उसका जो पैड है, तलवा है, ऑफ विविड क्वाइट, वह मखमली है, क्वाइट मतलब शांत है। इससे उसका तलवा शांत क्वाइट है, मतलब बहुत मखमली है, इसलिए वो चलता है तो आवाज़ नहीं करता है। तो इसलिए बोल रहा है कि ऑन पैड ऑफ विविड क्वाइट, उसका जो तलवा है वह मखमली और शांत है। इन हिज क्वाइट रे, इन हिज क्वाइट रे, वह शांत है, रीजनल फिर भी गुस्सा में। देखिए यहाँ पे जो है ये ऑक्सीमोरॉन है, फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरॉन है, विरोधाभासक अलंकार। तो चलिए आप आगे देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग, उसे होना चाहिए। लर्किंग मतलब होता है शिकार की तलाश में छुपे होना। इन शैडो मतलब घास में, छाया में, छाया में, शैडो मतलब छाया में। ही शुड बी लर्किंग, उसे होना चाहिए। लर्किंग मतलब ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब उसे छाया में शिकार की तलाश में छुप कर होना चाहिए। स्लीडिंग थ्रॉट लॉन्ग ग्रास, सरकते हुए, थ्रॉट लॉन्ग ग्रास यानी बड़ी बड़ी घासों में सरकते हुए होना चाहिए। नियर द वाटर हो, जो सरोवर होता है उसके पास उसे होना चाहिए। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से प्लम मतलब मोटे ताजे, डियर हिरन, पास मतलब गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, उसे होना चाहिए स्नैरलिंग, उसे होना, तो उसे होना चाहिए स्नैरलिंग मतलब दहाड़ना, अराउंड हाउसेस घरों के आसपास उसे दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल एंड, जहाँ से जंगल का अंत होता है। बारिंग हिज वाइट फैंक्स, बारिंग मतलब उसे प्रदर्शन करना चाहिए। हिज वाइट फंक्स, अपने सफ़ेद दांतों के, जिस शिकार करने वाले दांत होते हैं उससे उसे प्रदर्शन करना है। हिज क्लॉस, अपने पंजे को दिखाना चाहिए। टेरोराइजिंग द विलेज, और गांव वाले को डराना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ, बट ही इज लॉक इन ए कंक्रीट सील, लेकिन यह कंक्रीट ईट और सीमेंट से बनी हुई सील में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो शक्ति है बिहाइंड बार, वो सलाखों के पीछे छुपी हुई। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केस, स्टाल्किंग वह चहलकदमी करता है। द लेंथ ऑफ केस, वह जैसे गुफा को नापता है, एक तरह से कर सकते हैं कि वो गुफा को नापता है, यानी चलता है इधर उधर। इग्नोरिंग विजिटर, विजिटर मतलब होता है आगंतुक। इग्नोरिंग, ये आने वालों को इग्नोर कर रहा है। और क्या कर रहा है, कोई इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग आ रहे हैं यानी जो आगंतुक आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स वह सुनता है, द लास्ट वॉइस आखिरी आवाज़ को, एट नाइट रात में। द पेट्रोलिंग कार, जो गश्त लगाने वाली कार होती है उसको। तो ही हियर्स वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट आखिरी आवाज़ को रात में, द पेट्रोलिंग कार जो गश्त लगाने वाली कार होती है। एंड स्टार्स, वह घूरता है, विच इज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों को, चमकीले आंखों से अपने चमकीले तारों को घूरता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया
नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिए, मैं एक वीडियो